तो हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के ए से लेके जेड तक सभी शॉर्टकट कीज को जानेंगे। जैसे कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, इसी तरह के कंट्रोल जेड तक सभी शॉर्टकट कीज को जानेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से सभी शॉर्टकट कीज को जान सकें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंट्रोल ए से क्या होता है। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, सभी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब जानते हैं कंट्रोल बी से क्या होता है। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। बोल्ड क्या होता है, जब हम कोई अक्षर या फिर वर्ड लिखते हैं उसको थोड़ा सा मोटा करने के लिए कंट्रोल बी का उपयोग करते हैं, उसी को हम बोल्ड कहते हैं। ठीक है। तो अब जानते हैं कंट्रोल सी से क्या होता है। कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है। जैसे मोबाइल में कॉपी होता है वैसे ही कंप्यूटर में भी कॉपी किया जाता है कंट्रोल सी से। अब जानते हैं कंट्रोल डी से क्या होता है। कंट्रोल डी से फंट स्टाइल होता है। हम जो वर्ड लिखे होते हैं उसे अलग अलग स्टाइल में लिखने के लिए हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, तब हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होता है, उसमें से हम चुनकर जिस तरह से चाहें उसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब जानते हैं कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से क्या होता है, अलाइन सेंटर, यानी कि जो हम वर्ड लिखे होते हैं उसे बीच में करने के लिए, सेंटर में करने के लिए कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। ठीक है। अब जानते हैं कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड। फाइंड क्या होता है, जब हम कोई भी वर्ड लिखे होते हैं उसे खोजने के लिए, जैसे हम कोई वर्ड लिख लिए और उसमें से ढेर सारा टेक्स्ट हम लिखे हैं, उसमें से किसी एक वर्ड को खोजना है, तो हम जब कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो उसमें हम उस वर्ड को लिख देंगे, तो वो जितना भी वर्ड रहेगा वो सब अंडरलाइन हो जाएगा, यानी कि दिखने लगेगा। ठीक है। अब जानते हैं कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से क्या होता है, गो टू, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए कंट्रोल जी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब जानते हैं कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, किसी भी वर्ड को बदलने के लिए, जैसे हम कोई वर्ड लिखे हैं, ढेर सारा वर्ड हम लिख लिए हैं, उसमें हमें उस वर्ड को, किसी वर्ड को चेंज करना है, तो हम कंट्रोल एच जब प्रेस करेंगे तो उसमें एक हमें बॉक्स खुलेगा, उसमें से हम उस वर्ड को चेंज करके नया वर्ड जब हम लिखेंगे तब वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि वर्ड को या फिर शब्द को बदलने के लिए हम कंट्रोल एच का उपयोग करते हैं। अब जानते हैं कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, जब हम कोई वर्ड लिखे होते हैं उसे थोड़ा सा तिरछा करने के लिए कंट्रोल आई का उपयोग करते हैं। ठीक है। इटैलिक का मतलब है तिरछा करना। अब जानते हैं कंट्रोल जे। कंट्रोल जे क्या होता है, कंट्रोल जे से जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, लिखे हुए टेक्स्ट को बराबर करने के लिए, यानी कि जो हम वर्ड लिखे होते हैं, कोई यहाँ तक होता है, कोई यहाँ तक होता है, कोई यहाँ तक, जब हम अक्षर को लिख लेते हैं तो उसको हम एक बराबर में करने के लिए, यानी कि आगे पीछे दोनों साइड से बराबर करने के लिए हम कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, उसी को हम जस्टिफाई बोलते हैं। ठीक है। अब जानते हैं कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, हाइफन हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, जब हम कोई वर्ड लिखते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उस जगह पे लिंक को लगाने के लिए कंट्रोल प्लस के का उपयोग करते हैं। लिंक क्या होता है, जैसे यूआरएल जो होता है वही लिंक होता है। ठीक है। अब जानते हैं कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, अलाइन सेंटर। जो हम वर्ड लिखे होते हैं उसे लेफ्ट में लाने के लिए, जैसे हम कोई वर्ड लिखे हैं उसे लेफ्ट में लाने के लिए, जैसे यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर लाने के लिए कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे, तब ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक है। अब जानते हैं कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, जब हम कोई वर्ड लिखे होते हैं, जैसे मान लो यहाँ से लेके हम यहाँ तक वर्ड लिखे हैं और फिर यहाँ से कोई शुरू है, कोई यहाँ से शुरू है,
सभी को हम एक बराबर में करने के लिए कंट्रोल प्लस एम प्रेस करते हैं, तो उससे हमारा इंडेंट होता है, यानी कि लाइनों को बराबर करने के लिए। ठीक है। अब जानते हैं कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है? न्यू। न्यू का मतलब है हम नई फाइल ओपन करने के लिए या फिर नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो अब जानते हैं कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है। कंट्रोल प्लस ओ से ओपन होता है। इससे हम पुरानी फाइल या फिर पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग करते हैं। ठीक है। कंट्रोल प्लस एन से नई फाइल या फिर नई डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए उपयोग करते हैं, और कंट्रोल प्लस ओ से पुरानी फाइल या फिर पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब जानते हैं कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? प्रिंट। जो भी हम वर्ड अपने लिखे होते हैं, पेज बनाए होते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए कंट्रोल प्लस पी का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब जानते हैं कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है। कंट्रोल प्लस क्यू से क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ, यानी कि जो हम वर्ड कंट्रोल प्लस यम करके, आपने अभी देखा यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम, जैसे आप यहाँ पर देखें कंट्रोल प्लस एम से हमने बताया कि इंडेंट होता है, जैसे लाइन जो बनी होती है वो इधर यहाँ से लेके लाइन यहाँ तक होता है, कोई कोई यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, कोई यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। तो इसको बरोबर करने के लिए एक दोनों तरफ से बरोबर करने के लिए कंट्रोल प्लस एम प्रेस करते हैं, तब वो इंडेंट होता है। ठीक है। तो ये जब बरोबर हो जाता है तो इसी को फिर पहले जैसा करने के लिए, यानी कि पहले हमारा लाइन ऐसे 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 था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर हम कंट्रोल प्लस एम प्रेस किए तो ये बरोबर हो गया। ठीक है। तो अब इसी को पहले जैसा करने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्यू का प्रेस करते हैं। ठीक है। कंट्रोल प्लस क्यू को प्रेस करेंगे तो जैसा पहले था उसी तरह से ये पहले भी हो जाएगा। ठीक है। क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ को पहले जैसा करने के लिए। ठीक है। अब जानते हैं कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है? अलाइन राइट। अलाइन राइट क्या होता है? जैसे हमारा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम कंट्रोल प्लस आर जब प्रेस करेंगे तो ये वर्ड राइट साइड चला आएगा। ठीक है। इसे वर्ड को राइट साइड ले जाने के लिए उपयोग करते हैं। अब जानते हैं कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? सेव। किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस करते हैं। ठीक है। तब वो सेव हो जाता है। अब जानते हैं कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है? हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? जैसे हम कोई वर्ड लिखे हैं एक पेज में, तो अगर हम कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे तो जो पहली लाइन होगी उसको छोड़कर उसके नीचे की जितनी भी लाइन होगी, जितना हम सेलेक्ट किए रहेंगे, वो सभी एक नई लाइन से बढ़ती चली जाएगी, यानी कि वो पीछे होता चला जाएगा। जैसे ये हमारा लाइन है, ये ये हमारा लाइन है। जब हम कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे तो ये वाला लाइन, जो पहला लाइन है, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसके नीचे की जितनी लाइन है ये पीछे होती चली जाएंगी, यानी कि यहाँ से शुरू है तो ये यहाँ तक जा सकती हैं। ठीक है। ये यहाँ से चालू हो जाएंगी। ठीक है। कंट्रोल प्लस टी का यही कार्य है। एक और कार्य है कंट्रोल प्लस टी का, न्यू टैब। न्यू टैब को ओपन करने के लिए। ठीक है। अब जानते हैं कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है? अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होता है? जैसे ये हमारा वर्ड लिखा हुआ है, इसी के नीचे एक ऐसा पाई बन जाएगा। ठीक है। एक रेखा बन जाएगा, यही होता है अंडरलाइन। ठीक है। अब जानते हैं कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। जैसे हम कोई वर्ड या फिर अक्षर कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी से जब हम कॉपी किए होते हैं तो उसी कॉपी को कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। अब जानते हैं कंट्रोल प्लस डब्लू। कंट्रोल प्लस डब्लू से क्या होता है?
क्लोज विंडो, जो हमारा विंडोज ओपन रहता है विंडो, उसी को बंद करने के लिए Ctrl+W का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं Ctrl+X। Ctrl+X से क्या होता है, जैसे जब हम कोई डाटा Ctrl+A से जैसे हम कोई डाटा सेलेक्ट करते हैं, तो उस समय अगर हम Ctrl+X को प्रेस कर देते हैं तो ये जितना भी डाटा रहेगा सभी हट जाएगा। यानी कि Ctrl+X से डाटा को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जब हम इसे हटा देंगे तो इसके बाद हम कहीं पर भी Ctrl+V से कहीं पर हम उसे पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं पेस्ट कर सकते हैं जहाँ से उसे हम हटाएंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं Ctrl+Y से क्या होता है। Ctrl+Y को जानने से पहले आप Ctrl+Z को जान लीजिए, इसके बाद Y जानना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो Ctrl+Z से होता है अंडू। अंडू क्या होता है, किसी भी गलती को सुधारना। जैसे हम MS पेंट में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमसे कोई गलती हो गई कोई चित्र बनाने में, तो उस समय हम Ctrl+Z जब प्रेस करेंगे तो वो सही हो जाएगा, एक कमांड पीछे होकर। ठीक है, सही हो जाएगा। तो Ctrl+Z का यही कार्य है, गलती को सुधारना। अब Ctrl+Y को जान लीजिए, जैसे हम Ctrl+Z से कोई गलती को सुधारते हैं, उसके बाद Ctrl+Y से रीडू होता है। यानी कि जिस गलती को हम Ctrl+Z से सुधारे होते हैं उसी को पहले जैसा करने के लिए Ctrl+Y का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसे हम रीडू बोलते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज A से Z तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।